नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कुषाण अंपायर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुषाण्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, शकास की बात की जाए, पहलवास की बात की जाए, तो शकास और पहलवास को खत्म करके कुषाण अंपायर पूरी तरीके से स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। इसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे, मैप से इनका रूट हम लोग ट्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये वीडियो मैं लेके आया फ्रेंड्स आपके लिए, अर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका रेड में हल्का हल्का जो रेड या फिर आप कह सकते हो जो कलर है ये पूरा फिगर में, ये आपका कुषाण अंपायर का मैप को दिखा रहा है। ठीक है, अब मैप ये कांस्टेंट नहीं था, थोड़ा थोड़ा चेंज भी हुआ था। उसमें देखिए किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा एरिया उस समय पे कुषाण अंपायर के अंडर में था। अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा एरिया था, और एक टाइम पे पाटलिपुत्र पे भी कब्जा किया था कुषाण एम्परर ने। ठीक है, और पाटलिपुत्र पे कब्जा करके अश्वघोष को वो पेशावर ले गया था, पुरुषपुरा ले गया था कनिष्क। ठीक है, तो ये पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर में इस पे वापस आएंगे। इस मैप से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको शाकास के बारे में बताया था, स्काइथियंस के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था ट्राइब्स थी कुछ, उसमें एक ट्राइब का मैंने यहाँ लिया था यूची ट्राइब्स। ये यूची ट्राइब के ही थे ये कुषाण्स, और इन कुषाण्स को एक और नाम से जाना जाता था, तोचारियंस। ठीक है, TOCHARIANS। तो ये यूची ट्राइब्स थी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साउथ में थी। पहले ये आपका वेस्ट गई। ठीक है, वेस्ट में जाके इन्होंने शकास को खदेड़ा, फिर अपनी ही एक राइवल ट्राइब्स ने यूची को खदेड़ा, तो फिर यूची इस तरीके से पलटेंगी और कुछ इस तरीके से, और कुछ लोग इस तरीके से आएंगे। ये पूरा एरिया कवर करते हुए इंडिया में एंट्री मारेंगे। तो ये जो यूची ट्राइब्स है ना फ्रेंड्स, देखिए ये नोमैडिक ट्राइब्स थी, और सेडेंटरी सेटलमेंट इन्होंने बाद में किया। एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने वाली ट्राइब्स थी ये। ठीक, और बहुत डेंजरस ट्राइब्स थी। ट्राइबल वॉरफेयर में ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कुशल थी। ट्राइबल वॉरफेयर को बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो पहले यूची ट्राइब्स यहाँ पे आके स्काइथियंस को खदेड़ेंगी, स्काइथियंस को यहाँ से इन जगहों से स्काइथियंस को खदेड़ेंगी। स्काइथियंस यहाँ पे आके शकास बनेंगे। ठीक है, शकास के बारे में मैंने बात की थी, शकास के बहुत सारे सत्राप्स होंगे। फिर इन्हीं यूची ट्राइब्स के लोगों को इन्हीं की एक राइवल ट्राइब भगाएगी, तो वो फिर इस तरीके से घूमते हुए आएंगे और इंडिया में एंट्री मारेंगे। ठीक है, ये यूची ट्राइब का ही एक छोटा सा सब ग्रुप अपने आप को कुषाण में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये जो कुषाण थे ये बेसिकली यूची ट्राइब्स ही थे। ये आप देख सकते हैं एक तरीके से सर्कुलर मैप बनाते हुए आ रही हैं। ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से होते हुए एक सर्कुलर मैप बनाते हुए इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी है। ठीक है, इनको तोचारियंस भी बोला जाता था। इनको कहा क्या जाता था, यूची ट्राइब्स के सब ग्रुप को कहा जाता था कुषाण्स, या फिर एक और नाम था KUEISHUANG, कुषाण, और इसी से आपका क्या बन गया, कुषाण बन गया। तो ये यूची ट्राइब्स के ही मेंबर थे, आपको समझ में आ गया। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था जिसका नाम था कुजुला कैथफाइसिस। पहला रूलर हम समझ सकते हैं ऐसा कौन था, कुजुला कैथफाइसिस। अब पहले तो इसकी लीनियज ही देख लेते हैं, चलिए अगर अब बात हो गई। सबसे पहले आया कुजुला कैथफाइसिस। कुजुला कैथफाइसिस, या फिर इसको आप कैथफाइसिस 1 भी बोलते हैं। इसका जो रेन था वो था 30 to 80 AD लगभग। कुजुला कैथफाइसिस के बाद कौन आएगा फ्रेंड्स, कुजुला कैथफाइसिस के बाद आएगी आपका वीमा तख्तू। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका वीमा तख्तू। वीमा तख्तू को आप सदस्यकाना भी बोलते हैं, SADASKHANA। इसका जो रेन है वो लगभग 80 से 95 AD लमसम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स करते हैं कि इसके बाद आएगा वीमा कैथफाइसिस। वीमा तख्तू के बाद आएगा वीमा कैथफाइसिस। वीमा कैथफाइसिस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका जो रेन होगा वो होगा 95 to 127 AD। और जो वीमा कैथफाइसिस है ये वीमा तख्तू का बेटा है। ये एक राबाताक इंस्क्रिप्शन है, एक राबाताक इंस्क्रिप्शन है जो कि कहां मिलता है, जो मिलता है अफगानिस्तान में। उस रामाताक इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि वीमा तख्तू का बेटा था आपका वीमा
कैथफाइसिस। और वीमा कैथफाइसिस किसका बाप है? वीमा कैथफाइसिस द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण एम्पायर, कनिष्क का बाप होगा। तो कनिष्क का बाप होगा ये वीमा कैथफाइसिस। कनिष्क का रेन कब से कब तक है? 127 से 151 एडी, 127 है ये एडी। तो इनकी जो लीनियज है हमको काफी सही तरीके से क्लियर है। अब कनिष्क के बाद कौन आएगा? कनिष्क के बाद आएंगे इसका बेटा वशिष्ठ, ठीक है। वशिष्ठ के बाद कौन आएगा? वशिष्ठ के बाद आएगा हुविष्क। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कोर्स में है, लिख दे रहा हूं हुविष्क। हुविष्क के बाद आएगा आपका कनिष्क 2, ठीक है। कनिष्क 2 आपका वशिष्ठ का बेटा है। कनिष्क 2 के बाद आएगा वासुदेव 1, और वासुदेव 1 वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण एम्पायर। तो ये इनकी लीनियज है। लीनियज आपको पूरी तरीके से फ्रेंड समझ में आ गई है, ठीक है। हमने कहां से शुरू किया? कुजला कैथफाइसिस, फिर वीमा तक, तो जिसको सदक्षिणा भी बोलते थे, फिर वीमा कैथफाइसिस, फिर कनिष्क, फिर वशिष्ठ, फिर हुविष्क, फिर कनिष्का 2 और फिर वासुदेव 1। इंपॉर्टेंट कौन है? कुजुला, वीमा। सबसे इंपॉर्टेंट है वीमा कैथफाइसिस ये वाला और कनिष्क ये वाला। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिक चीजें देखेंगे। सबसे पहले कुजुला कैथफाइसिस। कुजुला कैथफाइसिस ने शाकास को हराया, उस समय के इंडो ग्रीक्स को हराया, और कुजुला कैथफाइसिस ने एक आप कह सकते हैं टाइटल अडॉप्ट किया, धर्मथिड़ा। धर्मथिड़ा, तो ये टाइटल किसने अडॉप्ट किया था? कुजुला कैथफाइसिस ने। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और धर्मथिड़ा का मतलब है कि ये बुद्धिज्म का भी फॉलोवर है और ये हिंदुइज्म का भी फॉलोवर है। तो धर्मथिड़ा टाइटल कौन से कुषाण एम्पायर ने, कुषाण एम्परर ने अडॉप्ट किया था? धर्मथिड़ा ने अडॉप्ट किया था। फिर भाई उसके आगे चलेंगे तो जब वीमा कैथफाइसिस की एंट्री होगी, ठीक है। अब जब वीमा कैथफाइसिस की बात हमने करी फ्रेंड्स, तो यहां पे 2 वीमा है, वीमा तख्तू है और एक वीमा कैथफाइसिस है। तो जब हम वीमा कैथफाइसिस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे बात हो रही है इसकी, ये वीमा कैथफाइसिस। अब ये वीमा कैथफाइसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं। वीमा कैथफाइसिस ने बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए, और ये जो वीमा कैथफाइसिस है, ही वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इनटू इंडिया। तो ये पूछा जाता है भैया कि पहली बार गोल्ड कॉइन्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस किए? तो वीमा कैथफाइसिस ने इंट्रोड्यूस किए, और बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि कुषाण उस समय पे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत जबरदस्त थी। एक सिल्क रूट भी शुरू किया था इस वीमा कैथफाइसिस ने इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड के लिए, और उसमें रोमन एम्पायर भी शामिल था, अलेक्जेंड्रिया एम्पायर भी शामिल था, बहुत सारे एम्पायर शामिल थे। और इसी वीमा कैथफाइसिस का बेटा उभर के आएगा कुषाण एम्पायर का सबसे बड़ा राजा कनिष्क। और इस कनिष्क के दौरान जो कुषाण एम्पायर होगा वो उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान तक भी चला जाएगा। यहां देखिए उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान तक चला गया है आपका कुषाण एम्पायर, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर माना जाता है। अच्छा, कनिष्क के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है फ्रेंड्स। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र से युद्ध किया तो पाटलिपुत्र से हरा दिया, और पाटलिपुत्र के कोर्ट में एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क था अश्वघोष। उस अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ पुरुषपुरा ले गया। और ये जो पुरुषपुरा है ना फ्रेंड्स, आज की डेट में पाकिस्तान में एक पेशावर नाम की सिटी है, इसी को पुरुषपुरा बोला जाता है। तो उस समय पे पुरुषपुरा जो था वो सेंटर था कनिष्क के रूल का, ठीक है। इसने हैन डायनेस्टी के रूलर्स थे चाइना, उनके साथ भी लड़ाई की और उनको भी हराया, काफी हद तक हराया, पूरी तरीके से नहीं पर काफी हद तक हराया। इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर सेंटर बन गया इंटरनेशनल ट्रेड का, किसके दौरान? कनिष्क के दौरान, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कुषाण एम्पायर के बारे में। जनरल फैक्टर्स देखिए, कुषाण एम्पायर की जो मेन कैपिटल थी वो तो थी पुरुषपुरा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, मेन कैपिटल, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रीजनल कैपिटल्स की बात की जाए तो उसकी 3 रीजनल कैपिटल्स थी। रीजनल कैपिटल्स एक तो थी टक्सिला जो कि आपकी थी अफगानिस्तान में, एक थी बेगराम ये भी आपकी अफगानिस्तान में थी, और एक थी मथुरा। मथुरा आपका प्रेजेंट डे यूपी में आता है। तो 3 रीजनल कैपिटल्स हुआ करती थी। अरल सी से लेके काशी तक, काशी इन वाराणसी तक इसका राज्य फैला हुआ था। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के दौरान हुई थी कुंडलवाना में। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, दोबारा बात करने का मतलब नहीं।
78 एडी में कुंडलवाना कश्मीर में ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसको हेड किसने किया था? इसको हेड किया था आपका वासुमित्र ने। ठीक है, यहां पे इतनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई फ्रेंड्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे कनिष्क की कोर्ट में, जैसे एक स्कॉलर था अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में आपसे बात कर चुका हूं। अश्वघोष के अलावा नागार्जुन स्कॉलर था आपका इसके कोर्ट में। चरक था इसके कोर्ट में। चरक संहिता का आपने नाम सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो सुश्रुता संहिता को सुश्रुता ने लिखा था, ठीक है, ये सुश्रुता भी आपका कुषाण कोर्ट कनिष्क की कोर्ट में था। तो चरक था कि एग्जैक्टली सुश्रुता था, ये कंफर्म नहीं है, बट अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दे दिया, मान लिया जाए कि भाई चरक किसके कोर्ट में था, तो आप बोलोगे कनिष्क के कोर्ट में था। वासुमित्र था, मथारा था, और इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन थे? वासुमित्र था, मथुरा था, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे आपके कनिष्क के कोर्ट में। अच्छा, ये जो यूची ट्राइब इंडिया में आई, इस यूची ट्राइब के आने से फ्रेंड्स कुछ चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कैप इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, हेलमेट का कांसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, बूट जूते का कांसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सारे आपके कांसेप्ट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं इन्हीं ट्राइब्स के आने से। ये ट्राइब्स ये सब चीजें इंडिया में अपने साथ लेके आई थी। 3 स्कूल्स इंडिपेंडेंटली अपने आप फ्लोरिश करना शुरू हुए, एक तो गंधरा, एक अमरावती और एक मथुरा। ये तीनों बुद्धिस्ट स्कूल्स थे फ्रेंड्स। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली गो करना शुरू किया। गंधरा वाला आपका टक्सिला में था, अमरावती वाला आपका प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है, और मथुरा वाला आपका गंगेज वैली में। तो गंधरा स्कूल, अमरावती स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये तीनों स्कूल ऑफ आर्ट है जो आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करने शुरू हुए। गंधरा आपका तक्षशिला में ग्रो किया, अमरावती आंध्र प्रदेश में ग्रो किया, मथुरा आपका गंगेज वैली में ग्रो किया। इन सबको कुषाण रूलर्स का सपोर्ट था। कुषाण की जो ट्राइब थी ना, यूची ट्राइब, ये यूची ट्राइब हॉर्स ट्रेड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये हॉर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो ये हॉर्स ट्रेड करते थे। और ये हॉर्स ट्रेड किसके साथ करते थे? ये हॉर्स ट्रेड करते थे मलेशिया का एक किंगडम है जिसका नाम है कोइंग किंगडम। और ये कोइंग किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। कभी अगर आप मलेशिया घूमने जाओगे तो वहां पे अगर आप हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स पे जाते हैं तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इस कोइंग किंगडम की। तो इस कोइंग किंगडम के साथ हॉर्स ट्रेड करते थे ये यूचीज, या फिर आप कह सकते हो कुषाण। सबसे पहला गोल्ड कॉइन इशू करने वाला कौन था? वीमा कैथफाइसिस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, इंडिया को चाइनीज टेक्स्ट में किस नाम से जाना जाता था? शेंटू नाम से जाना जाता था, SHENTU। इंडिया को चाइनीज टेक्स्ट में शेंटू नाम से जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद सिंदूर का जो कंसेप्ट है, जिसको हम वर्मिलियन बोलते हैं, जो आज की डेट में लेडीज पहनती हैं, लगाती हैं अपने हस्बैंड के लिए, सिंदूर का कंसेप्ट और बैम्बू का कंसेप्ट भी इनके थ्रू जो चाइनीज ट्रेडर थे वो सिंदूर और बैम्बू को इस समय पे इंडिया में इन्होंने लाना शुरू किया था। ठीक है, अब बात की जाए कि भाई हमने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात की। सबसे पहला कौन? कुजुला कैथफाइसिस। फिर हमने कनिष्क की बात की, वीमा कैथफाइसिस। तो कुजुला कैथफाइसिस पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा वीमा कैथफाइसिस इंपॉर्टेंट, तीसरा आपका कनिष्क इंपॉर्टेंट। कुजुला कैथफाइसिस और कनिष्क, कुजुला कैथफाइसिस और कनिष्क, इन्होंने किस चीज को अडॉप्ट किया? इन्होंने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को। हालांकि इनका सपोर्ट हिंदुइज्म को भी था, पर अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को। वहीं पे जो वीमा कैथफाइसिस करके जो रूलर था, वीमा कैथफाइसिस एक शैवाइट बना, ठीक है, उसने शिव का भक्त बना, तो उसने शैविज्म को अडॉप्ट किया। पर ऐसा नहीं उसने बुद्धिज्म को फॉलो नहीं, बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं किया, उसने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया। तो कुजुला कैथफाइसिस और कनिष्क ने बुद्धिज्म को अपनाया लेकिन हिंदुइज्म को भी सपोर्ट किया। वीमा कैथफाइसिस ने शैविज्म को अपनाया, शिव का भक्त बना, लेकिन उसने भी बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फ्रेंड्स। लीनिएज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और इतनी इंपॉर्टेंट इनफ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कुषाण एम्पायर। आई होप ये कुषाण एम्पायर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी इनके टाइम पे काफी कस के ग्रो किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उनके बारे में मैंने बात की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे वो होंगे गुप्तास, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए।